हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद नवीन में। तो आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और लाइक भी करें। तो आइए वीडियो को शुरू। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात, इसमें एक चीज़ आती है हैज़ या हैव। कई लोग पूछते हैं हैज़ और हैव क्या है, हैज़ और हैव का अर्थ क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे गो का मतलब जाना है, ईट का मतलब खाना है, वैसी हैज़ और हैव इन दोनों के दो अर्थ होते हैं। इन हैज और हैव के हिंदी में दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ हैज और हैव का, देखो दोनों का अर्थ एक ही है। क्या है? या तो चुका है, या चुकी है, या चुके हैं। इस सेंस में हैज और हैव का प्रयोग होता है। लगाने के तरीके अलग अलग हैं, कहीं पे हैज लगता है, कहीं पे हैव लगता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक कमीज है। कमीज है मतलब वो किसके है? अपने अधिकार में। तो दो चीज, हैज और हैव के दो अर्थ होते हैं। हैज और हैव को या कहाँ यूज होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं में, नंबर एक। और नंबर दूसरा कि अपने अधिकार में कोई चीज का होना, तो उसको हम जो है हैज हैव से डिनोट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिखता हूँ। नंबर एक मैंने लिखा कि उसके पिताजी सो गए हैं। गए हैं का सेंस क्या है? गए हैं का सेंस है चुका है, चुकी है, चुके। मतलब हम क्या बोलते हैं, जनरली हम बोलते हैं उसके पिताजी सो गए हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या निकल करके आता है? उसके पिताजी सो चुके हैं। तो ये जो है एक हैज हैव का एक अर्थ ये निकल के आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं में। और दूसरा आता है, जैसे मैं बोलूं कि उसके पास दो पेन हैं। देखिए, तो इन दोनों सेंटेंसेस में ये चीज़ निकल गया, एक अधिकार में निकल करके आया, दूसरा चुका है, चुकी है का सेंस निकल करके आया। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताऊं, फिर से बताता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हैज और हैव का यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जैसे गो का मतलब जाना है, ईट का मतलब खाना है, हैज हैव का यही अर्थ निकल करके आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं के सेंस में। या फिर किसी सब्जेक्ट के पास अपने अधिकार में कोई चीज़ होगा, उसको हम बोलेंगे हैज, उसमें उसको जो है हम हैज हैव में शो करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, उसके पिताजी सो गए हैं, तो चुका है क्या सेंस आया। उसके पास दो पेन हैं, उसके अधिकार में दो पेन है ना, उसके अधिकार में दो पेन है, तो यहाँ पर जो है हैज और हैव का प्रयोग होता है। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, उसके पिताजी सो गए हैं। हिज फादर, देखिए FATHER, हिज फादर हैज स्लेप्ट। ये देखो, मैं केवल अभी अर्थ बता रहा हूँ, मैंने क्या हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा वो नहीं बताया हूँ, ठीक है। उसके पास दो पेन है, ही हैज 2 पेन्स, है ना। तो ये चीज देखिए, ये कैसे आया, हैज का प्रयोग कैसे हुआ। या मैं आपको एक बात और बताता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास 2 कार हैं। आई हैव 2 कार्स। ये हो गया है आई हैव 2 कार्स। तो क्या देखिए, दोनों का अर्थ पोजीशन, एक तो अपने जो है मेरे पास 2 कार है, या उसके पास 2 पेन है, उसके पिताजी सो गए हैं, उस सेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं के सेंस में। या फिर किसी के अधिकार में कोई चीज़ है, वहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग होता है। जैसे गो का मतलब जाना है, ईट का मतलब खाना है, वैसे हैज और हैव का अर्थ निकल करके आए। इन दो संदर्भों में अधिकार में कोई चीज़ है, चुका है, चुकी है, वहाँ पर जहाँ इन चीज़ को शो करना, वहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग होता है। अब बात आती है कहाँ पर हैज लगेगा और कहाँ पर हैव लगेगा। सबसे पहले मैं हैज बताता हूँ। हैज कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जैसे ही है, शी है, इट है, राम है, सीता है, ए बॉय है,
ए बॉय, ये सिंगल सब्जेक्ट्स हैं। सिंगल सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो है हैज का प्रयोग होता है। ही, शी, इट, राम, सीता, ए बॉय, ए गर्ल, ये जो सिंगल हैं, ए गर्ल, ये सिंगल, उनके साथ सिंगल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होगा। और हैव का प्रयोग कहाँ पे होगा? हैव का प्रयोग आई के साथ। अब आप कहेंगे आई भी तो सिंगल है, लेकिन ये एक अपवाद है। आई सिंगल होते हुए भी, अकेले होते हुए आई के साथ जो है हैव का प्रयोग होगा। आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, बॉयज़ हो गया, बॉयज़ लड़के, या गर्ल्स हो गया। तो कहने का मतलब है जहाँ पर प्लूरल आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा और सिंगल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव। हैज और हैव क्या है? जैसे गो का मतलब जाना, ईट का मतलब खाना है, वैसे हैज हैव का प्रयोग चुका है, चुकी है, चुके हैं के सेंस में। या मेरे पास एक कमीज है, अपने अधिकार में किसी चीज़ को रखते हुए, जैसे उसके पिताजी सो गए हैं, मतलब उसके पिताजी सो चुके हैं। अब ट्रांसलेट कैसे होगा वो बात की बात है। उसके पास 2 पेन है, मतलब उसके अपने अधिकार में है। उसके पिताजी सो गए हैं, हिज फादर हैज स्लेप्ट, उसके पिताजी सो गए हैं, सो चुके हैं, तो हैज का प्रयोग हुआ हिज फादर हैज स्लेप्ट। उसके पास 2 पेन है, ही हैज 2 पेन्स, उसके पास 2 पेन है। और यहाँ पर तीसरा आया, मेरे पास 2 कार हैं, आई हैव 2 कार्स। तो ये आया, उनका अर्थ आया है। यूज कैसे होगा? हैज होगा ही, शी, इट, राम, सीता, ए बॉय, ए गर्ल के साथ हैज का प्रयोग होगा। जो हैव है आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, मतलब प्लूरल्स आई सिंगुलर होते हुए भी आई को जो है आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, इनके साथ जो है क्या होगा? हैव का प्रयोग होगा। दोस्तों आगे जब हम चलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का प्रयोग आपको बताया है, और किस ढंग से होगा वो मैं इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। टिल देन गुड बाय, नमस्कार।